नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वो 100% रियल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। तो अगर आपसे पूछता कब हुई तो 1984 में। अगर ये पूछा होगा कि किस आपके इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी तो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस MIC गैस आपके यहाँ पर हुई थी। सेकंड क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पेपर में पूछा गया था कि पर्यावरण अधिनियम कब आया। तो पर्यावरण अधिनियम आपके 1986 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग यहाँ पर दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं लोग इस पेपर को जरूर देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके रिपीट होंगे और देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बात करता हूँ पेपर के लेवल का, तो पेपर का लेवल बहुत ही यहाँ पर दोस्तों आपके आसान रहा है। हमारे जितने बच्चों से यहाँ पर बात हुई है वो लोग बता रहे हैं, बहुत लोग 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन कर रहे हैं, 75 से कम क्वेश्चन तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो इतने आपके आसान पेपर आए हैं। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है। दोस्तों आपके जो सबरीमाला मंदिर है ये आपके केरल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को समझ के चलिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। तो पॉलिटी से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ये है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के आपके सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इस बात को समझकर चलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इस बात को याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों 543 कुल दोस्तों यहाँ पर सीटें हैं आपके 553, 43 में कर रहा हूँ, 553 यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। इस बात को भी आंसर मिल लीजिए और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए हैं इस पेपर में, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि HCF ज्ञात कीजिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है 56, 216, 28 में। ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के पेपर भी काफी लो रहा है। मैंने यहाँ पर दोस्तों बात की है जीके जीएस का, जो यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं बहुत ही दोस्तों सिंपल लेवल के क्वेश्चन आए हैं। पेपर बहुत ही ईजी रहा है। मैथ का पेपर आपका ईजी ही रहा है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर लोगों को आंसर करने में समय ज़्यादा लग गए हैं, तो यही बातें थी, लेकिन पेपर कुल मिलाकर ईजी ही आया है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करना है किसमें, 56 की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। इसके फैक्टर होंगे आपके 2 फैक्टर होंगे इसके, और आपके 2 2 9 4 2 8 7 56। तो ये होगा इसका। इसकी बात 216 में आपका हो जाएगा 6 छंग 36, छक्का 216। और 6 की बात करेंगे तो 2 3 में इसको आपके डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6 2 3 6, ठीक है। 2 3, इसको भी 2 3 और इसको भी 2 3। तो मतलब 2 जो है वो 3 बार और 3 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 56 की बात कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और 216 में दोस्तों आपके 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, उसके बाद फिर 3 और फिर 3, ये इसमें है। और 28 में दोस्तों आपका हो जाएगा 2 दूना 4 7 28। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे कॉमन क्या है आपके 4, यहाँ सब में कॉमन लिख रहा है। 4 सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो 4 क्या होगा दोस्तों, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कितना, 4। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो उसमें यहाँ पर कंप्यूटर का दिमाग आपके CPU को कहा जाता है, ठीक है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछेंगे। कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख के जाइएगा। और जल्दी से जल्दी मैं कंप्यूटर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी जब तक पेपर हो नहीं जाते और ग्रुप डी के, यहाँ पर आपके इसी प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चन लगातार मैं कराता आपको रहूँगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 2020 जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, तो इसकी थीम थी आपकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या दोस्तों आपके जैव विविधता थी, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन उस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूँ। किसी वस्तु जो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 1500 रुपये है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत का आपके फायदा हुआ है, मतलब कि लाभ हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो लाभ प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों लाभ बटे
मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर दोस्तों 1500 को खरीदा, 2000 में बेचा, मतलब कितना लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है, 1500। तो 500 बटे 1500 गुणे 100, और 500 को जब इससे काटेंगे तो हो जाएगा 3 बार, और 100 बटे 3 बार 33 है, ये बटे 3% का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था रोमन संख्या कि 699 को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज ही मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि रोमन संख्याएं किस प्रकार से आपको लिखी जाती हैं। तो रोमन संख्या के लिए एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको कुछ कोड वर्ड आपको दे दूंगा। जैसे डी को हम लिखते हैं आपके 500 दर्शाते हैं, सी को हम 100 दर्शाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं कोड वर्ड आपको दे दूंगा। तो 699 की बात करता हूँ, तो डी मतलब होता है दोस्तों कि 500, और आगे सी लगा है, मतलब इसका मतलब होता है 100। तो इस प्रकार से हो गए आपके 600, ठीक है। प्लस यक्स, यहाँ पर दोस्तों सी मतलब 100 और पीछे यक्स है मतलब कि 10 घट जाएगा, 90। डी मतलब दोस्तों हाँ ठीक है 90, और आई यक्स के पहले आई लगा है तो 10 में से 1 घट जाएगा 9। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हो जाएगा 699। तो 699 को रोमन में लिखते हैं डी सी यक्स सी आई यक्स। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ 100% रियल हैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ कर चलेंगे, और जितने भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जिनका इसके बाद एग्जाम है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे, प्लस इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो लेवल भी आप लोग समझ सकते हैं। इसी चीज़ों को आपको रट कर चाहिए। क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं तो आप क्या समझ कर चाहिए कि ईजी चीज़ों को पहले पढ़ लीजिए, मतलब ईजी पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, कठिन चीज़ों को पढ़िए। होता क्या है कि हम लोग पहले हार्ड की तैयारी करने लगते हैं, इसकी वजह से हम ईजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप ईजी के लिए हो जाइए, मतलब कि एक नज़र में आपके हिस्ट्री को देख लीजिए, नज़र में पॉलिटी को, जियोग्राफी को, तो सिंपल चीज़ें, ठीक है। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ, दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगर पूछा गया किसके समय में हुआ तो उसके लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है, ठीक है। पूछा गया था कब हुआ तो 1905 सही उत्तर होगा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप रखेंगे कल्हड़, किसके द्वारा, कल्हड़। अगर दोस्तों अगले मान लीजिए दूसरे दिन आपसे ये पूछ ले कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अगर पूछ ले आपके अगले पेपर में, किसी पेपर में, कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के समय में, इसलिए सब चीज़ भी याद रखिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जैन धर्म के 15 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराए थे, जिस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और वहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, उसको कर लेंगे। तो अगर आगे के शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जैन धर्म से आएगा तो आप लोग मात्र 15 ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर दोस्तों आपके ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर दोस्तों थे आपके कौन, पार्श्वनाथ, इसको भी याद रखिए, पार्श्वनाथ थे। 22वें तीर्थंकर पूछ ले दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, अरिष्टनेमी थे। ये सब इंपॉर्टेंट है कुछ, अरिष्टनेमी। और अगर पूछ ले 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखेंगे कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये 4 आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। तो याद रखेंगे कि 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि रक्त का पीएच मान क्या है, तो दोस्तों रक्त का पीएच मान आपके 7.4 है। ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। साइंस के बहुत ही कम क्वेश्चन परीक्षा पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही सिंपल लेवल के हैं। देखिए मदर अर्थ डे मतलब मातृभूमि दिवस का मनाया जाता है, तो आपके जानते हैं कि अर्थ डे हम जैसे उसी प्रकार से कहते हैं आपके मदर अर्थ डे, तो इसे आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्या आपके इंपॉर्टेंट है। सारे डेट आप याद कर लीजिएगा कि कौन से दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों अखितम अच्युतन नमोस्तुति को दोस्तों आपके 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये करंट अफेयर पूछा गया था कि वही की पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो बायोडायवर्सिटी थी। तो आपके समझ रहे हैं जीके के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों आपके गुजरात राज्य की है। तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलाकृत देश, इसमें एक पराग्वे था, एक आपकी बोलिविया था। क्या था, बोलिविया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी 22वां क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों कुल आज मैं आपको 31 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और जैसे ही आपके अगले और भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पर आपके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात हो रही है, जो क्वेश्चन वो लोग भेज पा रहे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको करा दे रहा हूँ। अगर और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसका भी आंसर आपको करा दूंगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलरूप देश हैं, तो दक्षिण अमेरिका के मैंने बता दिया पराग्वे और बोलिविया। हिमाचल प्रदेश के सीएम परीक्षा पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं। कौन है दोस्तों आपके, जयराम ठाकुर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा कि कितना आपके गुड अटेम्प्ट है, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आप समझ के चलिए कि आपने बेहतर किया है, वो भी बताऊंगा लास्ट में। देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। मंगलयान फर्स्ट लॉन्च की तारीख क्या थी, तो मंगलयान जो कि लॉन्च हुई थी वो आपकी 5 नवंबर 2003 को लॉन्च हुई थी। कब, 5 नवंबर 2003 को, 2013 को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था कि मंगलयान 1 कब लॉन्च किया गया। आईपीएल 2020 कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आईपीएल 2020 आपके यूएई में लॉन्च किया था, और फाइनल भी यहीं पर खेला गया था, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के कारण इसको यूईएम कराया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट से। फिर पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को भी क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आपके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध जो अधिकार है, ये आपके क्वेश्चन जो है आपके यह मतलब कथन किसका है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये आपके गर्म दल के नेता थे। किस दल के नेता थे, आपके पूछ ले कि यहाँ पर गर्म दल के नेता थे, तो इसको याद रखेंगे कि ये गर्म दल के नेता थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कुडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों मैंने जो आपके जब स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस का सीरीज, उसका जो पहला ही वीडियो था उसमें ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। अभी भी आप लोग जाकर प्रूफ के तौर पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है। तो कुडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो तमिलनाडु भी है। ये क्वेश्चन भी मैंने, ये स्वराज वाला भी मैंने कई बार कराया है आपको। IPL 2020 वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। ये दक्षिण अमेरिका के 2 साल देश भी मैंने कराए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं जो आपके पेपर में लगातार आपकी आया भी है। तो ये याद रखिए, कुडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया था, वही रिपीट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड केयर ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश ने आपके कोविड केयर ऐप शुरू किया था। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो 5 नवंबर 1556 को यहाँ पर लड़ा गया था। और किसके बीच में, तो अकबर दोस्तों और दोस्तों हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और अकबर का संरक्षक उसमें था आपके बैरम खां, और बैरम खां ने आपकी तलवार के धार से आपके इसकी हत्या कर दी थी हेमू की। इस बात को याद रखेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन में अकबर वर्सेस हेमू ना मिले, अगर बैरम खां वर्सेस हेमू मिल जाए तो उसको भी सही कर देंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल आपके फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछा गया था जयराम ठाकुर है। हर राज्य के सीएम और आपके गवर्नर इस बात को क्या रखेंगे, याद ही आप लोग ये रखेंगे। और अगर बिहार के सीएम पूछ ले तो आप लोग सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं। कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम दोस्तों आपके आदित्यनाथ योगी जी हैं। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। इस बात को भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। सैडल पीक कहाँ है, ये पूछा गया था। तो सैडल पीक दोस्तों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसकी अगर राजधानी पूछ ले तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी। इस बात को भी आपको क्या रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। तो अंडमान निकोबार सैडल पीक है। अगर पूछ ले कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है अगर अगले शिफ्ट में, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, कवारत्ती। शायद दोस्तों DRDO के चीफ के बारे में, हेड के बारे में पूछा गया तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है कि पेपर में पूछा गया हो। इसकी सेपरेट नहीं, तो ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। तो ये मैंने 31 क्वेश्चन कराया और ये 31% 100% रियल आंसर है। मैंने यहाँ पर कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं डाला है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैंने कराया है जो हमें छात्रों से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है इस पेपर का। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पेपर तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर आपके इजी टू मॉडरेट आया है, इजी आया है, आसान पेपर आया है। और पेपर इजी आपके आए हैं मैथ के, जीके जीएस के और आपके दोस्तों के मैथ के। ये पेपर आपके मैथ के, जीके जीएस के ये पेपर क्या हुए आपके आसान आए हैं। जो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में लोगों ने बताया है कि उसको करने में लॉन्ग टाइम लग गया, लेकिन समय ही लगे हैं, लोगों ने क्वेश्चन कर ही दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, गुड अटेम्प्ट आपके गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, तो कम से कम दोस्तों आपको इसमें 80 क्वेश्चन आपको करना था। इतने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, 80 क्वेश्चन अगर आपने 78 से लेकर 80 क्वेश्चन आपने किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो 80 क्वेश्चन कम से कम करिए। इसके नीचे आपके 75 क्वेश्चन से नीचे आपका दांव लगने वाला ही नहीं है। 80 क्वेश्चन आपने किया तो गुड अटेम्प्ट आपका है। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सब करा दिए हैं आपको। अगर आप इसकी मतलब कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। देखिए इसका एक ये है। और मेरे अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहाँ पर इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा इन क्वेश्चनों की। ठीक है, आपकी ये क्वेश्चन है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए वरना वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लिए, इसके बाद इसका ले लीजिए, ले लिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपका हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको फुल एग्जाम एनालिसिस भी आपको करा दिया, गुड अटेम्प्ट भी बता दिया और आपकी सबसे सटीक सबसे तेज आपको कट ऑफ भी यहाँ पर बता दी जाएगी। 85 आपके 80 कम से कम समझ कर चलिए, आपको यहाँ पर गुड अटेम्प्ट भी समझ कर चलिए। और हमने आपको 100% रियल आपके 31 क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।